नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। देखिए, बिहार में अगर हम राजनीति की बात कर रहे हैं और जाति की बात कर रहे हैं तो जाति राजनीति से नहीं अलग है। हम जैसे लोग भी राजनीति से घिरे हुए हैं। राजनीति में क्या हो रही है ये खबर आप तक पहुंचाते हैं। आज बड़ी खबर बताएंगे आपको। कल बीजेपी के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव का नॉमिनेशन है, लेकिन उससे पहले लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने उनकी मुश्किल बढ़ा दी है। यही नहीं, एनडीए के नेता, जेडीयू के नेता भी अब मान रहे हैं कि 8 सीट तो एनडीए हार ही रही है, 40 में 40 नहीं होगा। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, खबर विस्तार से बताएंगे। समझिएगा कहां मुसीबत बढ़ सकती है रामकृपाल यादव की। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सब पहले हम शुरुआत करते हैं, चर्चा करेंगे। लेकिन बिहार में हम हो, आप हो, बिहार में ये जाति प्रथा जो है वो चल रही है और कोई इसे अछूता नहीं है। क्या ये जाति हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है या हम ही जाति का साथ नहीं छोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए आलोक जी, कोई जाति प्रथा नहीं है। देखिए, जब आप डेवलपमेंट की बात करिएगा, जब आप विकसित देश, विकसित प्रदेश की बात करिएगा, उसमें जाति का सिस्टम वो उसमें नॉन, वो लोग ऐसे लोग ही जो है जाति को अपने में समाहित करते हैं जो कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं। तो वो आप जब विकसित राज्य, विकसित देश की बात करिएगा तो उसमें जाति कहाँ बंधन। जाति तो देख रहे हैं कि कितनी आजादी है। माँ बाप भी अब चाहते हैं कि कोई बड़े सोच से शादी विवाह भी देखिए किस तरह से। तो वो अब वह चीज अब खत्म हो गया। वो तकियानुसी जो बात होती थी वो अब खत्म हो गई। अब आज की युवा पीढ़ी भी इस चीज से को नहीं मान रही है। तो युवा ही जो है सो देश को आगे लेके चलेंगे, हम और आप नहीं चलेंगे। क्यों अब लेकिन जो जातिवाद काफी है, लेकिन चुनावी समीकरण को जहां तक साधने की बात है, चुनावी मौसम जो चल रहा है उसमें निश्चित रूप से जात पात बिहार या देश के किसी भी राज्य में आ जाइए वह दिखाई पड़ेगा। और चुनाव में तो वोट साधने की यह सबसे बड़ा एक माध्यम, अस्त्र, हथियार है। देश के प्रधानमंत्री भी जाति की बात करते हैं, अपनी जाति बता देते हैं, किन जाति पर कितना जुर्म हो रहा है बता देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। रामकृपाल यादव की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं। हम इसलिए कह रहे हैं थोड़ी बढ़ सकती हैं क्योंकि अब खबर ये निकाल के आ रही है, पक्की खबर निकल के आ रही है। रवि उपाध्याय जी हैं, बता रहे थे, मैंने भी चर्चा की अभी। रंजन यादव, पूर्व सांसद, जिन्होंने लालू यादव को चुनाव हराया था 2009 में और 2014 में जो जेडीयू के सिंबल पर लड़े थे, अच्छा खासा वोट आए थे, वो आंकड़ा भी आपको बताएंगे। अब वे आरजेडी के साथ शामिल हो रहे हैं, आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। रंजन यादव इस चुनाव से पहले मीसा भारती की ताकत को बढ़ा रहे हैं। इससे रामकृपाल यादव की कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी। कल ही उनका नामांकन होना है, कल नॉमिनेशन होना है। पटना में भव्य समारोह है और काफी संख्या में लोग सड़कों पर दिखेंगे जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो पाटलिपुत्र क्षेत्र चाहते हैं। लेकिन रामकृपाल यादव की नॉमिनेशन से पहले, उनके नॉमिनेशन से पहले उनकी मुसीबत बढ़ाने वाली काम आरजेडी ने की है, तैयारी पूरी कर ली है। नहीं सर, जो मिलन समारोह तो अभी हो जाना था, जो सूचना थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि कल होगी। देखिए, निश्चित रूप से रंजन प्रसाद यादव एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा बिहार की राजनीति में। और जो पहले जानते हैं, नीतीश कार्यकाल के से पहले की बात अगर यदि कहें, उस समय शैडो चीफ मिनिस्टर भी कहें तो वो गलत नहीं। मतलब जो लालू यादव कहते थे उनसे भी ऊपर का आदेश हुआ होता था। वो देखिए, वो गुरु थे, प्रोफेसर हैं रंजन प्रसाद यादव। और निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव इनका बहुत मान सम्मान करते थे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तो एक ही स्कूल, एक ही पाठशाला के विद्यार्थी हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब लोगों को, एक दूसरे को लोग जानते हैं और दिल और दिमाग और पेट और मिजाज सब मिला हुआ है इन लोगों का। तो ऐसा कुछ नहीं। और देखिए, जो पटना को जानते हैं तो पटना के कारगिल चौक को भी जानते हैं लोग। कारगिल चौक किसका दिन है? यह रंजन प्रसाद यादव का। देखिए, उसमें लिखा हुआ है, हम और आप नहीं कह रहे हैं इस बात को। कारगिल चौक पटना की हृदय स्थली, गांधी मैदान के पास में देखिए, जहां शहीदों को नमन करने जाते हैं। बिल्कुल, वो देखिए याद में हम वहां दिए जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं। वो रंजन प्रसाद यादव का ही बनाया हुआ है अपने जो सांसद निधि के फंड से। यह एक बड़ी बात है। और ये वो एक बड़ा नजीर पेश किया था रंजन यादव ने, दिखाया था कि देखिए कैसे हम यहाँ पर बनाकर। और पटना में तमाम, जो पटना में राजधानी में देखिएगा, रंजन प्रसाद यादव का तमाम सड़क निर्माण, गली निर्माण, नाला निर्माण सब रंजन प्रसाद यादव का कराया हुआ था। उस कालखंड की बात मैं कर रहा हूँ। तो वो रंजन प्रसाद यादव आज जो है सो आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करने वाले थे। अभी जो खबर हम लोग अभी करने वाले थे, लेकिन इसको रिशेड्यूल करके कल समझौता किया गया। जो आपको पास में जानकारी मिली है कि अभी तेजस्वी यादव का जो विमान है वो थोड़ी लेट से आया था, जिनका हेलीकॉप्टर ने लेट से लैंड किया है, इसलिए अभी कार्यक्रम नहीं रखा गया। कार्यक्रम तो 10 दिनों में ही रखा जाता है। लावड़ी आवास पे तेजस्वी यादव गए थे नॉमिनेशन में, सुरेंद्र यादव जहानाबाद से, जो आरजेडी से प्रत्याशी हैं, वहां से वो लौटने में थोड़ा सा विलंब हुआ है, इसीलिए लगता है थोड़ी कमर में चोट भी है। कमर में चोट। तो देखिए, आपने देखा था खगड़िया में चुनाव से पहले कैसे महबूब अली कैसर को ज्वाइन कराया गया था आरजेडी में। अब रंजन प्रसाद यादव को लाकर मीसा भारती को कितना मजबूत करेंगे, क्या यहाँ पर कुछ बता रहे हैं? देखिए, अब हम आपको उसी पर ले चलते हैं। देखिए, 2009 में
आप देखिए रंजन प्रसाद यादव इसी पाटलिपुत्रा से लड़े थे, जहां से रामकृपाल यादव की जो अभी जीत हुई है। हाँ जीत है, वो रामकृपाल यादव यहाँ से सिटिंग एमपी हैं। 2009 में निश्चित रूप से रंजन प्रसाद यादव लड़े थे। उस समय वह जेडीयू के उम्मीदवार थे, एनडीए के उम्मीदवार थे, नीतीश कुमार के साथ में थे। और उन्होंने किसको पटकनी दी थी? बड़े महारथी लालू प्रसाद यादव, अपने ही जो कह लीजिए अपने ही दोस्त को, बिल्कुल बिल्कुल उनको उन्होंने पटकनी दी थी। इसी पाटलिपुत्र के लालू यादव को पटक दिया था। हाँ पटक दिया था, हरा दिया था 2009 में, हरा दिया। लालू जी सारण जीते थे। हाँ अब देखिए 2009 में थोड़ा सा हम बता दें, 2009 में रंजन प्रसाद यादव को 2,69,000 69,000 मत प्राप्त हुए थे, 289 मत। और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को उस समय लड़े थे जो रंजन प्रसाद यादव के खिलाफ 2009 में, उनको 2,45,775 775 यह मत मिला, यानी कि 14,000 वोट का फासला यहाँ से वो 2009 में वहां से सांसद बने थे पाटलिपुत्र, रंजन प्रसाद यादव। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 2014 में। 2014 में आप आइए, 2014 में फिर जो है तो रंजन यादव लड़े जेडीयू से, क्योंकि उस वक्त जेडीयू बीजेपी अलग हो गई थी। हाँ बिल्कुल, जेडीयू अलग लड़े थे, बीजेपी लड़े थे। तो उसी वक्त रामकृपाल यादव जो लालू प्रसाद के हनुमान थे, जब उन्हें सीट नहीं मिली, वो सीट मीसा भारती को दे दी गई, तो वो बीजेपी की ओर चले गए और बीजेपी ने उन्हें टिकट भी दे दिया। बिल्कुल, वो चुनाव जीत गए थे। बिल्कुल, तो वो उस समय जो है सो 2014 में रामकृपाल यादव वहां से जीते थे और रंजन यादव वहां से लड़े थे जेडीयू से। तो रंजन यादव को उस समय 97,228 वोट मिला था, 97,000। हाँ 97,000 से ज्यादा। और उस समय सीपीआईएम भी लड़ी थी चुनाव, माले अलग लड़ी थी, उसको भी वहां से माले से उम्मीदवार थे रामेश्वर प्रसाद, जो उनको 51,623 मत मिला था। 51,000 वोट आया था। हाँ 51,000 वोट आया था। और बीजेपी के रामकृपाल यादव जो लड़े थे 2014 में, उनको 3,83,262 मत मिला था। 3,83,000 2014 में। उस वक्त मुझे याद है मीसा भारती से लगभग 40,000 वोट से वो जीते थे। तो 50,000 तो सीपीआईएम का यही हो गया और रंजन प्रसाद ने 97,000 वोट जो काटा वो अलग था। बिल्कुल, ये 2014 का ये, उसमें जेडीयू की बात थी। हाँ जेडीयू की बात। रंजन प्रसाद का वहां अपना भी वोट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही उनका। अब हम लोग आते हैं 2019 में। 2019 में आइए, देखिए 2019 में क्या हुआ। 2019 में फिर रामकृपाल यादव ही लड़े, एनडीए से लड़े, तब जेडीयू बीजेपी अलग हाँ, साथ में थी। तो उस समय जो है सो रामकृपाल यादव को 5,09,557 मत मिला। वोट बढ़ गया, यानी कि जेडीयू के साथ मिलने के बाद। हाँ, मिलने के बाद जो बीजेपी लोजपा भी साथ थी। हाँ लोजपा भी तो साथ थी। अब उसमें देखिए मीसा भारती को जो इनसे हारी थी 2019 में, उनको 4,70,236 मत मिला। मतलब फिर लगता है कि वही 40,000 का ही मार्जिन है, 40,000 के आसपास। 40,000, हाँ बिल्कुल। और उस समय देखिए, उस समय फिर जो है तो उस समय माले जो है सो नहीं, इनके साथ माले नहीं थी उस समय। मतलब माले उसको फ्रेंडली फाइट कर रही थी। मतलब वहां पर उन्होंने सिर्फ समर्थन दिया था। बिल्कुल। और तो ऐसे में लगता है कि अभी जो आंकड़े हैं इससे थोड़ी डर जगेगी। निश्चित रूप से आप देखना, चौकन्ने रहना होगा। अब देखिए फाइट हो गई। रंजन यादव जो है सो आरजेडी फोल्ड में आएंगे, कल शामिल हो जाएंगे, उसके बाद से आप देखिएगा सिनेरियो पाटलिपुत्र का जो है सो बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कल रामकृपाल यादव का नॉमिनेशन है। हाँ कल नॉमिनेशन है रामकृपाल यादव का, और उसी बीच में इनकी ज्वाइनिंग भी होगी रंजन यादव की। उधर गोयाटोली में मैं वो तस्वीर दिखाऊंगा, गोयाटोली में कैसे वहां पर भव्य समारोह हो रहा है। भव्य समारोह तो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में है, वहां पर लोग जुटेंगे। उनके क्या लोग जुट जाते हैं, आते हैं लोग। देखिए वो ठीक है, वो तो रामकृपाल यादव का, लेकिन एक चीज बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। जो रामकृपाल यादव को जो मार्जिन जो रह रहा है विन का, दो बार से आप 14 में देखिए, 19 में देखिए, दोनों बार से जो हम लोग देख रहे हैं वो ज्यादा का मार्जिन नहीं हो रहा है। और इस बार तो रंजन यादव को भी ले आए और माले भी साथ है। हाँ, आरजेडी के। वही हम कह रहे हैं, वो परेशानी कहां पर है, वो वोट ऐड ऑन होगा। और आप जैसे मान लीजिए रंजन यादव को 2014 में 97,000 मत मिला था, उससे प्लस ज्यादा था, लेकिन हम 97 ही मान रहे हैं। और 51,000 सीपीआईएमएल का 2014 की बात करें। जेडीयू का वोट तो फिर रामकृपाल यादव को ही जाएगा, क्योंकि इस बार जेडीयू अलायंस है, चिराग पासवान भी। बिल्कुल। तो लेकिन रंजन यादव का अलग वोट होगा। हाँ, अब फिर आप जैसे 2009 में यदि हम अगर बात करेंगे तो रंजन यादव को 2 लाख कितना वोट मिला था, 69,000। तो वह देखिए वोट का प्रतिशत। और देखिए जब सीपीआईएमएल भी था 2009 में, तो वो 36,000 था। तो वो 36,000 अलग वोट मिला। हाँ, सीपीआईएमएल अलग लड़ी थी। बिल्कुल। तो वो वहां पर आप देखिएगा कुछ न कुछ समीकरण तो बदलेगा, मार्जिन ज्यादा नहीं है। आलोक जी 40,000 का लोकसभा में आप मानते हैं कि फाइट अब टफ हो गई। निश्चित रूप से रंजन यादव के आने के बाद में रामकृपाल यादव की परेशानी का सबब तो बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। और
एनडीए को पूरी ताकत झोंकनी होगी। अब एक बात और है कि आपको 12 तारीख को पटना में रैली, पहली बार कोई प्रधानमंत्री रैली करेगा राजधानी पटना में, नरेंद्र मोदी आएंगे रोड शो करने, वही हम कह रहे हैं, रोड शो पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई भी प्रधानमंत्री पटना में रैली नहीं हुआ है। नहीं, रैली हुआ है, रोड शो नहीं, सॉरी रोड शो नहीं हुआ है, रैली, हाँ रोड शो नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री का पहला रोड शो होगा किसी भी प्रधानमंत्री का, यह एक बड़ी बात है और यही रामकृपाल को एज देता हुआ दिखाई फायदा मिलेगा इससे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस रथ पर मुझे उम्मीद है कि रविशंकर प्रसाद होंगे और रामकृपाल यादव नरेंद्र मोदी के साथ साथ होंगे। बिल्कुल तो रामकृपाल यादव नरेंद्र मोदी के बगल में से खड़े होकर मतलब अपने लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे निश्चित रूप से। एक तरफ रविशंकर प्रसाद होंगे, सम्राट चौधरी भी वहां होंगे निश्चित रूप से ये, लेकिन रंजन यादव का शामिल होना कहीं ना कहीं रामकृपाल यादव के लिए परेशानी का सबब है। और एनडीए, हाँ, क्योंकि आपने बताया ना 97,000 का वोट रहा है, ठीक है, वो जेडीयू का वोट रहा है, लेकिन रंजन यादव को भी तो कुछ वोट रहा है। बिल्कुल। फिर इस बार माले भी उनके साथ है, तो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ी है। कल देखना होगा, रामकृपाल यादव का नॉमिनेशन है, मैं उनसे इस बात पूछूंगा कि कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि वो तो पहले भी कह रहे हैं कि जनता ही मुझे जिताती है। वो पहले भी कहते हैं कि मैं धनबली नहीं हूँ, मैं जनबली हूँ, जन का साथ मुझे रहा है, जनता का समर्थन रहा है, ना बम है ना गोली है मेरे पास सिर्फ जनता की ताकत है। इसी वजह से मैं 5 बार पार्लियामेंट गया। देखिए रामकृपाल यादव तो लोकप्रिय ही है, इसमें कहाँ दिक्कत है, लोकप्रिय है, जनप्रिय है। जनप्रिय का मतलब ही हो गया कि वह लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस है उनका। पाटलिपुत्र में हमेशा रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, बिल्कुल काम भी करते हैं। लेकिन ये परेशान, देखिए वोट की राजनीति है, चुनाव की राजनीति, इस बात को समझना पड़ेगा। तो वो चुनाव की राजनीति में या तो मोबिलाइज पूरा किया जाएगा, एक तरफ सारा यादव, एक तरफ लालू यादव रहेंगे, लालू यादव खुद रहेंगे। मतलब इस बार मीसा भारती को जिताने के लिए पूरा एक चोटी का जोड़ लगा दिया है। देखिए मीसा और रोहिणी के लिए पूरी ताकत झोंक, हाँ, रोहिणी के लिए भी ताकत झोंक दी है सारा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब देखिए एनडीए फोर्ट की बात करते हैं, देखिए जेडीयू के विधायक हैं, इस वक्त चुनावी सरगर्मी चल रही है, जेडीयू के विधायक खुद कह रहे हैं कि 40 सीट तो एनडीए को नहीं आ रही। गोपाल मंडल भागलपुर से विधायक हैं, गोपालपुर से विधायक है गोपाल मंडल, और भागलपुर में तो चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है। आज भागलपुर में उन्होंने कहा कि हम उतना तो घूमे ही नहीं, घर पर ही रह गए, उतना प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन हमको लगता है कि एनडीए 40 सीट लाएगी, 32 सीट तक आएगा, यानी कि 8 सीट, वही बता रहे हैं कि 8 सीट तो एनडीए मोटा मोटी हारेगी नहीं, वही कह रहे हैं। और इतना ही नहीं कहे ना, वो जब उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी है, तो बोले कि नहीं, भाव गिरा, माने एकदम भरभटम बात, तो वो भाव गिरा है और तो पॉपुलैरिटी गिरी है और 30-32 सीट तक ही आएगा। हाँ, यह वो जेडीयू के विधायक कह रहे हैं, जेडीयू के विधायक एनडीए फोल्ड में है और वो कह रहे हैं इस बात को। तो जब इस हालांकि गोपाल मंडल बड़ बोले हैं, उनके बयान करते नहीं, देखिए बड़ बोले हैं, लेकिन विधायक है, कई दफे से विधायक, हाँ, कोई फर्स्ट टाइमर विधायक नहीं है, अपने दम पर जीते हैं, मंत्री बनने का दावा भी किया था, टिकट की बात करते, लोकसभा का टिकट नहीं, वो उनको माइनस करके आप भागलपुर नहीं देख सकते। भागलपुर में जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं अजय मंडल, वही ना है अजय मंडल, तो अजय मंडल माइनस करके नहीं गोपाल मंडल को चल सकते, ये जान लीजिए। तो गोपाल मंडल तो कहते थे कि मेरे पॉकेट में रखा हुआ है टिकट, लेकिन मिला नहीं, छेद हो गया पॉकेट में, कट गया पॉकेट, तो वो अलग विषय है। लेकिन वो लगातार जीतते आ रहे हैं और वही एडमिट कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि धार जो है सो पैनापन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की कमी है, पॉपुलैरिटी में कमी है, और इस बार हम लोग 30 से 32 जो है सो पर सिमट जाएंगे एनडीए। तो यह जो बात कहें कहीं ना कुछ तो दर्शा रहा है। रंजन यादव प्रचार करेंगे मीसा भारती के लिए तो खुलकर मत से, तो रंजन यादव ज्वाइन हो जाएंगे, तो भतीजी उनकी रहेगी, तब उसके लिए जान झोंक देंगे, वो जान झोंक देंगे एकदम निश्चित रूप से। अब कहाँ कहने का बात, और माले साथ है इस बार, माले साथ टफ हो गई है एकदम। और वो सब जो है सो जो लोकसभा है पाटलिपुत्र, उसमें माले का भी वर्चस्व है, माले के विधायक हैं वहां से, इस बात को भी आप समझिए। ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम वाकओवर मिलने जा रहा है, लड़ाई बहुत तगड़ी होगी यहाँ पर। इस बार मिश्रा भारती के लिए लालू प्रसाद यादव तमाम तरह की विसात बिछा रहे हैं, जैसे चेस खेलते हैं आप सहमत होता है, उसी तरह से पूरा विसात बिछा रहे हैं। और उस विसात में देखिए रंजन यादव को भी उन्होंने शामिल कर लिया, अपने पुराने दोस्त, पुराने करीबी, पुराने भाई, पुराने एक साथ रहने उठने बैठने जीने मरने की कसम खाने वाले को फिर से रंजन यादव को ले आया। तो मीसा भारती जब उम्मीदवार हैं आरजेडी की ओर से, तो उनकी बिटिया ही रंजन यादव की 13 तारीख को उनका भी नॉमिनेशन है, 13 तारीख को नॉमिनेशन है मीसा भारती का, और रंजन यादव साथ होंगे तो समझ सकते हैं, सीपीआई में भी साथ है। रामकृपाल यादव की मुसीबतें थोड़ी बढ़ गई हैं, लेकिन देखना है, खुद को जनबली बताने वाले, जनता का खुद को सेवक बताने वाले रामकृपाल यादव जनप्रिय, क्या सच में इस बार जनता उनका फिर से साथ देती है और इस बार जीत की हैट्रिक वो लगाते हैं? देखना होगा, चुनौती भरा ये चुनाव है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।